विकास से उपेक्षित चल रहा है। क्या हुआ है कि इस बार हम लोगों को प्रदेश की सरकार ही बदलनी है। अध्यक्ष रहने के बाद भी मेरा पार्षद का टिकट काट दिया है। टिकट की चाह में आप पार्टियां बदल रही हैं, बाकी सब आरोप विधायक जी ने दिए हैं। क्या यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है? आपके जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र बने वहाँ पे अधिकांश में ताला डाले हुए हैं। जिसका सर्वे सबसे अच्छा आएगा टिकट उसी को मिलेगा। बाकी हम तो लगा रहे हैं ना आरोप। हमारी चंदला महाविद्यालय में कला संकाय ही संचालित है। खास तौर पे लड़कियां कहाँ जाएं? वेबटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के राजपाट कार्यक्रम के एक सेगमेंट जो कि बागडोर के नाम से है, उसके लिए हम पहुंच चुके हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र। चंदला विधानसभा क्षेत्र एक रिजर्व सीट है और तमाम पार्टियों में काफ़ी सारे दावेदार यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक दावेदार जो कि युवा नेत्री हैं और इसके पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हम बात करेंगे अनित्या सिंह से। अनित्या सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आप आगे आ रही हैं, टिकट मांग रही हैं? जी नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत अपनी चंदला विधानसभा और चंदला नगर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने मुद्दों की बात की है, तो हम चंदला विधानसभा में निश्चित रूप से जो ये विकास से उपेक्षित चल रहा है, मुख्य रूप से हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसा कि हमारी पूरी विधानसभा में किसान भाइयों की संख्या अधिक है और इन मुद्दों को लेकर के, गौवंश के मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बार विधानसभा में इलेक्शन के लिए आए हैं मैदान में। कांग्रेस पार्टी से आपकी दावेदारी यहाँ पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी में इसके पूर्व जो प्रत्याशी हैं वो भी दावेदार हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह भी हैं। कैसे फाइट करेंगी? पुष्पेंद्र अहिरवार। पुष्पेंद्र अहिरवार ठीक है, सब लोग हैं। टिकट तो हमारी पार्टी से किसी एक को मिलेगा, जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा इस बार, क्योंकि हम लोगों ने तय किया हुआ है कि इस बार हम लोगों को प्रदेश की सरकार ही बदलनी है। ये बात सिर्फ चंदला की नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुन करके जाए। अनित्या जी, इसके पूर्व का जो रिकॉर्ड आपका देखा जाए, इसके पहले आप समाजवादी पार्टी में रहीं, फिर इसके बाद आपने भाजपा का दामन थामा और अब जब यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव थे उस दौरान आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं पर भी स्थिर नहीं है, तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब जब आप कांग्रेस में आएंगी तो स्थिर रहेंगी? जैसे क्योंकि अभी जो परिदृश्य था पिछले चुनाव में कि कांग्रेस के तमाम सारे विधायक टूटकर चले गए थे, ऐसी स्थिति में जनता तो असमंजस में है ना? बिल्कुल। इसके थोड़ा और पूर्व में चले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुर जी स्वर्गीय दादा रामपाल सिंह जी ने कांग्रेस परिवार को अपनी 30 साल की पूरी निष्ठाएं सेवाएं यहाँ दे चुके हैं। वो 30 साल यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं और पुराने से ये पार्टी मेरा परिवार रही है और इस पार्टी में मेरी पुनर्परिवार की वापसी हुई है। अब चूँकि ये मेरे परिवार में और पूरी निष्ठा के साथ रही है, इसलिए अब इस पार्टी से अलग होना संभव नहीं है। तो बीच में ये स्थिति क्यों बनी फिर बदलाव? और बीच में इसलिए बनी क्योंकि वो मेरा नया राजनीतिक कैरियर था। उस वक्त मैंने खुद ने चुना था और चूँकि वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे स्वार्थ की राजनीति और अनेक नैतिकताएँ चल रही थी। आप देखो, विकास के मुद्दों को छोड़ कर के बातें चल रही थी और आपसी जातिगत लोगों को लड़ाने की बातें हैं वहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। नगर परिषद के इलेक्शन में आपने देखा होगा, भी वर्तमान के निकाय जो चुनाव हुए हमारे, अध्यक्ष रहने के बाद भी मेरा पार्षद का टिकट काट दिया गया और उसके बाद उनने हराने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो एक पार्षद हो में भी मेरे को हरा नहीं पाए। वो तो क्या था वहाँ पर? तो लोगों का यही कहना है कि टिकट की चाह में आप पार्टियां बदल रही हैं, बाकी सब आरोप व्यर्थ। टिकट की चाह में नहीं, अपनी जनता भाव को लेकर के, अपनी जन सेवा के भाव को लेकर के मैंने टिकट बदली है, ना कि किसी सत्ता लोभ के लिए या कोई पद के लोभ के लिए मैंने बदली है। और आज आपके सामने स्थितियां हैं नगर में, आप पता करिए जा कर के कि किसका कार्यकाल बेहतर था। आज भी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा की अध्यक्ष हैं, लेकिन पिछले 1 साल में एक भी परिषद की बैठक क्यों नहीं हुई है? कार्यकाल की बात की जाए, जैसे आपने बात छेड़ी है, कार्यकाल के दौरान जब आपका कार्यकाल रहा, उस दौरान जो जनता से बात निकल कर सामने आई है, उनका कहना है कि आपने सिर्फ अपने जाति वर्ग विशेष के लोगों का ध्यान रखा, उन्हें ही आवास उपलब्ध कराए, उन्हें ही तमाम सुविधाएं दी और नगर परिषद में केवल उन्हीं का कब्जा रहा करता था। कितना दम है इस आरोप में?
मैं आंकड़ों की बात अगर आपने की है जातिगत को लेकर के, तो पहले तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था तो आपको उससे पूछना चाहिए था कि नित्या सिंह की जाति के लोग यहाँ पे कितनी संख्या में हैं और कितनी संख्या में है कि मैं कितना सपोर्ट कर सकती हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने 1300-1500 के लगभग आवास ही दिए हैं मान लीजिए, तो आप पता करिए कि क्या 1500 लोग मेरी ही जाति के यहाँ निवासरत हैं क्या? क्या मैंने अहिरवारों को नहीं दिया? क्या मैंने अनुरागियों को नहीं दिया? क्या मैंने पाल समाज से नहीं दिया? क्या मैंने राजपूत समाज से नहीं दिया? क्या मैंने साहुओं को नहीं दिया? क्षत्रियों को नहीं दिया? ब्राह्मणों को नहीं दिया? जो भी समाज यहाँ पे रहता है, कोई भी एक समाज आकर के मेरे को बताए किस समाज की उपेक्षा की मैंने। बल्कि मैंने 15 वार्ड, एक अध्यक्ष के अंडर पे यहाँ पे 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में मैंने सामान्यतः रूप से विकास का कार्य किया गया। जिन वार्डों में मुझे सबसे कम वोट मिले, मैंने वहाँ और मेहनत करके वहाँ पे काम किया, उनका दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन आज आप वर्तमान पे जा कर के देखिए क्या हाल है चंदला। विधायक जी जो वर्तमान विधायक हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में तमाम सड़कें बनवाई हैं, अस्पताल दिए हैं, स्कूलों का उन्नयन कराया है, तो उनको जो है कोई हराने वाला नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में। विधायक जी ने दिए हैं ऐसा आप बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने विधायक निधि से उनने कितनी सड़कें दी हैं, उनने बात वही है कि आपने मकान दिए तो आपने नहीं दिए नगर परिषद में। नहीं, बात वो नहीं थी। मकान आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष को निधि नहीं मिलती, विधायक को निधि मिलती है, अध्यक्ष को निधि नहीं मिलती। अगर मुझको निधि मिलती होती तो ये प्रश्न आप ज़रूर मुझसे कर सकते थे। मुझको निधि नहीं मिलती है, वो प्रश्न था आपका कि लोगों ने आरोप लगाए, इसलिए मैंने बताया था। बाकी हम तो लगा रहे हैं ना आरोप कि आपने विधायक निधि से क्या दिया। जो कुछ भी मिला वो तो ठीक है, वो तो एक पब्लिक बॉडी से हम लोग टैक्स भी भरते हैं, हर एक कोई जीएसटी दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो सरकार उससे जो भी डेवलपमेंट के काम होता है वो इनसे होता है। लेकिन विधायक का जो एक अपना पर्सनल है, उसकी विधायक अपनी निधि है, उस निधि से क्या विकास कार्य किए गए हैं, क्या पहल की गई है, क्या यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है? आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते हैं, आए दिन यहाँ पे आंदोलन होते हैं। आप बारीगढ़ देख लो, आप चंदला देख लो, आप गौरिहार देख लो, आपके जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र बने वहाँ पे अधिकांश में ताला डाले हुए हैं। कहीं पे आपके डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। चंदला में डॉक्टर नहीं है, कोई भी एक डॉक्टर कितने घंटे कितने एरिया को कवर करेगा? एक भी कोई महिला डॉक्टर नहीं है। कोई इमरजेंसी आती है, कोई डिलीवरी होती है, इन्हें केस मान लीजिए जच्चा बच्चा दो जिंदगियां जोखिम में पड़ती हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर है हमारा जिला। क्या कार्य किया गया? क्या आपके जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है, क्या उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने डाला था कि हम स्वागत द्वार बनवा के देंगे, हम यात्री प्रतीक्षालय बनवा के देंगे, हम ये सिटिंग चेयर्स बनवा करके देंगे? क्या ये जनता के मुद्दे थे? क्या जनता की मांग थी ये? क्या जनता ने कभी आज तक इसका एक सिंगल ज्ञापन दिया कि नहीं विधायक जी अतिपूर्ण समस्या है हमारी विधानसभा की? क्या इन विधायक जी ने वादा नहीं किया था कि हम यहाँ से, इनके पिताजी ने किया कि हम यहाँ से रोज़ हटा करके निकाल देंगे, यहाँ से हम गऊओं की निजात दिलाएंगे? फिर कहाँ गए ये जो मूल समस्याएं? समस्या तो पूरे देश में विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर चंदला विधानसभा की जो मूल समस्या है वो किसानों को लेकर के है, खेती को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के है। चलिए, अगर ये बात हम मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि जो और अन्य दावेदार हैं उनके भितरघात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा? देखिए, ये हर इलेक्शन में हर प्रत्याशियों के साथ होता है, लेकिन जो वोटर होता है वो पब्लिक बॉडी है। तो हमको प्रत्याशियों से नहीं, हमारा जो सर्वे आएगा उसके हिसाब से टिकट मिलेंगे कि किसका ज़्यादा जनाधार है, किसका सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी गई, जैसा कि कमलनाथ जी ने पहले से स्पष्ट करके रखा है, जिसका सर्वे सबसे अच्छा आएगा टिकट उसी को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब जनता के बीच से सर्वे आएगा तो जीत भी मिलेगी। चलिए, अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि मान लीजिए आपको टिकट मिलता है और जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो ऐसे 5 ऐसे प्रमुख काम बताइए जो टॉप मोस्ट आपकी प्रायोरिटी में हो, जो चंदला विधानसभा क्षेत्र को लेकर हों। देखिए, मेरे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है मेरी वो यही है कि मैं खुद एक शिक्षित महिला हूँ और मैं समझ सकती हूँ और कि किस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। मेरी खुद की भी डिलीवरियाँ हुई तो हमने ये फेस किया है कि हमको यहाँ से छतरपुर जाने में कितना लेबर पेन सहना पड़ता है अगर कोई इमरजेंसी है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरे, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था सुधरे। क्योंकि शिक्षा की बात कर लें आप, 1 मिनट में लूँगी, हमारी चंदला महाविद्यालय में आज भी सिर्फ
कला संकाय ही संचालित है। ओनली 8 सब्जेक्ट ही है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा 8 सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता है, कोई बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखना चाहता है, उसके भविष्य को पे निर्भर है, तो वो कहाँ जाए, ख़ास तौर पे लड़कियाँ कहाँ जाएं। 80 किलोमीटर यहाँ से जिला है, अगर वो जाती हैं, एक गरीब परिवार है, तो वो नहीं भेज पा रहा अपनी बेटियों को वहाँ पढ़ने के लिए। मुझे कष्ट होता है कि आज हमारी इतने आधुनिक युग में आने के बाद भी शिक्षा से पीछे जा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ भी शिक्षा में आए। तो मैं शिक्षा, दूसरा नंबर शिक्षा का करती हूँ। फिर जैसा कि हमारा कृषि प्रधान देश ही है, चंदला तो ठीक ही है, देश ही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी इस गौवंश से रक्षा कराई जाए। हम निश्चित रूप से, मेरी पहली और इन 5 प्रमुखों में से गौ सेवा के लेकर के भी रहेगा कि हम गौओं की रक्षा भी करें और किसान भाइयों को उनकी खेती की सुरक्षा भी करें। तो ये मेरा तीसरा वो होगा। चौथे की बात करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाइयों को आज भी नहर को लेकर के पानी जो है सिर्फ चंदला ब्लॉक में ही पानी पर्याप्त रूप से है। चंदला सर्वई में आज भी हमारा गौरिहार एरिया वंचित है। आप देख रहे हैं हर बार हमारे यहाँ जितने भी चुनाव हुए, अभी पिछले 15-20 सालों से हमारे यहाँ भाजपा की सरकार चल रही है और हर बार हर इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में ये मुद्दा आता है और मंच से केवल घोषणाएं होती हैं कि इस बार बना दो, अगली बार हम नहर देंगे गौरिहार को। आज भी गौरिहार नहर से उपेक्षित है। हमारे किसान, आप देख रहे हैं इस बार तो हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, वहाँ के किसान आज भी बेचारा त्रस्त है। गौओं से पहले त्रस्त, जो दूसरी मार है तो वो पानी के अभाव के कारण खेती नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा। और 5वां हमारे जो भी अपनी लाइट समस्याओं को लेकर के हो या अपनी सड़क बिजली को लेकर के हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं जो भी होंगी हम उनको लेकर के चलेंगे। तो ये थी अनित्या सिंह, जिन्होंने अपनी 5 प्रमुख बातें सामने रखी कि इन मुद्दों को लेकर वो सामने जाएंगी और कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो चंदला विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के काम कराने जाने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा विधायक के दावों को सिरे से खारिज किया है कि आज भी चंदला क्षेत्र उसी बदहाल स्थिति में है और अपनी पुरानी पार्टियों से काफ़ी नाराज़ हैं। कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस अगर उनको टिकट देती है तो जनता का आशीर्वाद उनको कितना मिलता है।